दोस्तों, आज हम आपके लिए सैड स्टोरी लेकर आए हैं। यह कहानी अनामिका और अयन की है। यह एक सैड लव स्टोरी है। दोस्तों, आगे अब पढ़ेंगे अनामिका और अयन कैसे मिले और एक दूसरे से कैसे जुदा हुए। पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपको यह कहानी कैसी लगी वो हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद। अनामिका मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और अयन राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। अयन एक सीधा साधा सा लड़का है जो ना लड़कियों से ज़्यादा बात करता है और ना किसी से ज़्यादा मतलब रखता है। अयन की यह बात अनामिका को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी न किसी बहाने से अयन से बात करने की कोशिश करती है। अनामिका दिखने में क्यूट लगती है। कुछ ही समय में अयन और अनामिका की दोस्ती हो जाती है। अयन धीरे धीरे अनामिका को पसंद करने लगता है। वो दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते, अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे से दोस्त बन जाते हैं। अयन की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी, जबकि अनामिका के पहले दोस्त थे और वह सबसे बात करती है। अयन को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में अयन अनामिका को अपने दिल की बात बता देता है। अनामिका उससे एक दिन का वक्त मांगती और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। अनामिका सोचती, जब अयन कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल अनामिका के मन में होते हैं। और दूसरे दिन अनामिका अयन को मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। अयन दोस्ती के लिए मना कर देता है और अनामिका को बहुत समझाता है, लेकिन अनामिका कुछ नहीं सुनती। अयन को यह बात बहुत ही बुरी लगती है और वह अनामिका से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब अनामिका को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज़्यादा बात करता है और ना ही किसी से मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। अयन कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं और ना अयन को अनामिका का पता रहता है और ना अनामिका को अयन का कुछ पता रहता है। अयन अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगनी रहती है। जब अयन पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि अनामिका इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसे ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी अयन और अनामिका की बात होने लगती है। अनामिका अयन को समझाती है कि आखिर उसको मना क्यों किया था। अयन को अनामिका की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। अयन सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। अयन कुछ समय बाद अनामिका को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। अनामिका इस बार अयन से मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। अनामिका अयन को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार अयन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अनामिका रात में सोचती है कि अयन से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल अयन को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को अयन से शादी के लिए मना लूँगी। जब दूसरे दिन अनामिका ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है
कि अयन ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते अयन अनामिका को एक खत लिख जाता है। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूँगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी जिंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूँगा। आज के बाद पूरी ज़िंदगी में तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनामिका अयन को खोजने की बहुत कोशिश करती है पर कई साल के बाद भी उसको अयन नहीं मिलता और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये सैड लव स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए।